Hello बच्चों, let's read this question. So this question says A and P respectively are, यहाँ पे हमें A गिवन है जिसका O3 की प्रेजेंस और ZnH2 की प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट दे रहा है इथेन 1,2 डाई कार्बन डिहाइड प्लस ग्लाइकोल ऑक्सल्डिहाइड प्रोडक्ट दे रहा है। साथ में हमारे पास P एक रिएक्टेंट है जो O3 और ZnH2 की प्रेजेंस में 5 ऑक्सोहेक्सोनल दे रहा है। तो हमें बताना है जो हमारे A और P हैं वो क्या है। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन गिवन है ABCD और हमें बताना है कि वो कौन सा जो प्रोडक्ट है वो दे रहे। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो है ओजोनोलाइसिस। की कॉन्सेप्ट है ओजोनोलाइसिस। सो ओजोनोलाइसिस क्या होता है? रिएक्शन ऑफ ओजोन with reaction of ozone with alkene and alkyne। एल्कीन और एल्काइन के साथ ही रिएक्शन होती है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, causes the oxidative cleaving of alkene or alkyne, causes the oxidative cleaving of alkene and alkyne, alkene और alkyne। तो यहाँ पे हम रिएक्शन के थ्रू समझ लेते हैं कि जो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है वो क्या होता है। हम कोई भी एल्कीन यहाँ पे लेते हैं, अगर हम कोई एल्कीन लेते हैं और इसका रिएक्शन कराते हैं O3 के साथ, तो ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं इस तरीके से। और अगर हम इसका वापस से ZnH2O के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये जो क्लीवेज है यहाँ से ये टूट जाता है और एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन हमारे पास होता है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, मतलब अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन को हटा दें तो हमें रिएक्टेंट वापस मिल जाएगा। ये ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव कर दे तो हम देखेंगे कि हमारे पास हमें जो रिएक्टेंट है वो वापस मिल जाएगा। तो इसी की हेल्प से हम हमारा जो रिएक्शन है, गिवन रिएक्शन, उनके आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन में जो हमारा रिएक्टेंट है वो A है, जिसकी रिएक्शन हो रही है A ऑक्सीजन O3 ओजोन के साथ और ZnH2O के साथ। और जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमें मिल रहा है इथेन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। तो हम इसमें चेक करते हैं कि और जो दूसरा हमारा इसमें प्रोडक्ट है वो है ग्लाइकोल या ऑक्सल्डिहाइड। तो हम इसमें देख लेते हैं जो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो ये होगा CHO, CH2, CH2, CHO। साथ में जो हमारे पास बनेगा ये CHO और CHO। तो जब ये जुड़ेंगे आपस में, कैसे हम इनसे रिएक्टेंट बना पाएंगे ये हम देख लेते हैं। तो ये है CH2, CH2, CH, CH और यहाँ पे इनके साथ क्या है, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। और अगर हम इधर इसको भी ओपन करके लिखें तो ये हमारे पास O डबल बॉन्ड O CH और सिमिलरली C, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O और H। अगर हम ये हटा दें यहाँ से, ये हमारे ऑक्सीजन जो है हमें नहीं यहाँ से रिमूव करनी है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, तो जो हमारे पास रिएक्टेंट बन के आएगा वो क्या आएगा, 6 हमारे पास कार्बन है और यहाँ पे हमारे पास इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेंगे जिसका नाम है साइक्लोहेक्स 1,3 डाईईन, साइक्लोहेक्स 1,3 डाईईन। तो पहला जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो साइक्लोहेक्स 1,3 डाईईन बनेगा। सेकंड जो हमारा है वो भी चेक कर लेते हैं, जो B से ऑक्सोहेक्सेनल बन रहा है। तो B है, B से O3 ZnH2O के उसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है ऑक्सोहेक्सेनल। तो ऑक्सोहेक्सेनल जो हमारे पास यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा,
CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है तो हमें एक से ही चेक करना है। CH2 C डबल बॉन्ड O H। हमें यहाँ से फिर से ऑक्सीजन को जब रिमूव करेंगे तो ये कार्बन के साथ जुड़ जाएगा फर्स्ट फिफ्थ के साथ। 1 2 3 4 5 यहाँ पे कार्बन है तो एक 5 कार्बन वाली हमारे पास रिंग बनेगी जिसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है और साथ में यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है। मीन्स यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा 1 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन साइक्लोपेंट 1 इन। तो अब अगर हम हमारे रिएक्टेंट चेक करें तो हमारे पास है 1 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन सेकेंड वाला प्रोडक्ट है और फर्स्ट वाला जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था वो था साइक्लोहेक्स 1,3 डाई इन। तो साइक्लोहेक्स 1,3 डाई इन हमारे पास डी में है और 1 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन ये हमारे पास डी में है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है और फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।